मैं कई बार कहता रहता हूं कि सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, सत्संग पूरा होने के बाद घर जाते हैं, तो घर जाने के बाद दोबारा इधर लौट के कौन आएगा? तुरंत। जिसकी कोई चीज छूट गई, अरे रे मेरा आसन उधर ही रह गया, मेरी थैली उधर रह गई, मेरा बैग उधर रह गया, मेरा चश्मा उधर छूट गया, मेरा मोबाइल उधर छूट गया, वो तुरंत लौट के आएंगे। उसी प्रकार जब मौत आती है और जीव शरीर छोड़ के जाता है तो दोबारा संसार में जन्म लेकर वही आता है जिसकी यहां कहीं ना कहीं मेरेपन की बुद्धि रह गई कि मेरी दुकान, मेरी जमीन, मेरे गहने, मेरे रुपए, मेरा ये मेरा, उसको फिर आना पड़ता है। पर जिसने यहां से ममता हटा ली उसको फिर आना नहीं पड़ता। तो गुरु का सत्संग, गुरु का सानिध्य, गुरु की दृष्टि, उससे ये बड़ा भारी लाभ होता है कि हमारी इस शरीर से और वस्तुओं से आसक्ति हट जाए, और ये हटे तो पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा मिल जाए। गुरुदेव तो कृपा करते ही। हर बार आप देखो, लगभग यहां जब भी सत्संग होता है ना, एकादशी आती ही है। तो कल भी एकादशी है, रविवार भी है और एकादशी भी है। और दूसरी बात ये, मुझे कई जगह जाते हैं तो कई लोग पूछते हैं कि कई बार कई टीवी चैनल वाले बताते हैं कि 2012 में 21 दिसंबर 2012 प्रलय हो जाएगी। ये आप में से भी कई लोगों ने देखा सुना होगा। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? तो देखो, 21 दिसंबर 2012 को प्रलय की बात कहते हैं, वो उनकी बेवकूफी है। शुद्ध ज्योतिष विज्ञान में किसी भी वर्ष की श्रेष्ठता, कोई भी साल अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, उसकी परीक्षा कैसे करते हैं कि 4 खास दिन और उस दिन मिलने वाले नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं ज्योतिष विज्ञान के अध्येता, कि इस साल 4 दिन में वो 4 नक्षत्र हैं कि नहीं है। अगर उन 4 दिनों में 4 नक्षत्र मिल रहे हैं तो ज्योतिष बोलते हैं ये बड़ा अच्छा वर्ष है, ये बहुत बढ़िया साल जाएगा। तो कौन कौन से 4 दिन देखते हैं ज्योतिषी लोग? एक तो अक्षय तृतीया, दूसरा देखते हैं वो लोग रक्षाबंधन, जो गुरु पूनम के बाद आती है, तीसरा देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली जिसको कहते हैं, गुरु नानक जयंती पंजाब में बोलते हैं, कार्तिक मास की पूर्णिमा, और चौथी देखते हैं तिथि पौषी अमावस्या, पौष मास की अमावस्या। तो इस साल 2012 में अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र का योग है, वो शुभ फलदायी है। इस साल बड़ा शुभ है, अक्षय तृतीया का दिन और साथ में रोहिणी नक्षत्र। किसकी प्रलय होगी अब आप सोचो। फिर दूसरा देखिए, रक्षाबंधन के दिन श्रवण नक्षत्र है, वो भी ज्योतिष के हिसाब से बड़ा शुभ है। तीसरा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र है, जो अत्यंत शुभ है, बहुत ज्यादा शुभ है। कार्तिक पूर्णिमा और कृतिका नक्षत्र, ये 2012 में, ये 3 तो शुभ मिल ही रहे हैं, 4 में से 3 तो मिल ही गए। और चौथा अगर मैं कहूं तो एकादशी के दिन बापू का सत्संग मिल जाना, यह भी परम शुभ है, बहुत बढ़िया। कल हम रात को आए तो कुछ साधक बात कर रहे थे कि आपस में हम 2-4 मिनट खड़े थे, तो कि इस बार गुरुदेव गुरु पूर्णिमा के बाद फिर अब आए, 9 महीने लगभग होने को आए। बोले पहले बापूजी 6 महीने में एक बार तो इस आनंदी आश्रम में आ ही जाते थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 9 महीने के बाद आए तो क्या हो गया, फिर गुरु पूर्णिमा को आ ही जाएंगे ना, जुलाई में गुरु पूर्णिमा आएगी तो आ जाएंगे।
तो जहां भक्त रहते हो, भक्ति करते हो, जप तप करते हो, उनके जीवन में से दुख, दरिद्रता, अशांति, प्रलय वलय तो बहुत दूर की बातें, ना समझो कि उपजाई हुई बातें हैं, जिन्हें भगवान में, गुरु में भक्ति नहीं, जिनके दिल में अहोभाव नहीं पर अहम भाव है, उनसे कुछ नहीं हो सकता। एक युवक ने एक संत को पूछा कि महाराज जी, हम ईश्वर से मांगे तो क्या मांगे? संत ने कहा कि देखो, तुम मांग सको अभी ऐसी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। बोले महाराज जी क्या बात करते हो? बोले हाँ, ईश्वर से हम क्या मांगे, ऐसी सुबुद्धि भी सत्संग से प्राप्त होती है। तुम कुछ काल तक सत्संग करो, सदगुरु के चरणों में बैठो, गुरु से भगवान के नाम की दीक्षा लो, तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध कैसे होती? बुद्धि की शुद्धि बहुत जरूरी है। भगवान ने गीता में 3 बातें बताई है कि इन 3 से बुद्धि शुद्ध होती है, पवित्र होती है। आपने सुना होगा कि कोई नया भवन बनता है, कोई नया हॉल बनता है, कोई नई हॉस्पिटल बनती है, तो उसका उद्घाटन करते हैं, और उसका उद्घाटन वो लोग किसी नेता को बुलाते हैं, किसी बड़े आदमी को बुलाते हैं, और इनविटेशन कार्ड में छपाते हैं कि इस बिल्डिंग का या हॉस्पिटल का या मंदिर का उद्घाटन फलाने फलाने बड़े आदमी के शुभ हस्त से होगा, है ना, शुभ हाथों के द्वारा। पर शुभ हाथों के, ये तो बोलते हैं शुभ हाथों के द्वारा, हकीकत में शुभ हाथों से उद्घाटन न हो, किसी शुद्ध हाथ से उद्घाटन हो। कोई शुद्ध हाथ हो, जिन हाथों के द्वारा जप हुआ हो, सत्कर्म हुआ हो, परोपकार का काम हुआ हो, उस शुद्ध हाथ से हो। गुजरात में हिम्मतनगर है। हिम्मतनगर शहर से 10-12 किलोमीटर दूर एक गांव है, जाम्बुड़ी गांव। उस गांव में बहुत आज से 20-23 साल पहले की बात, गुरुदेव का सत्संग 3 दिन के लिए आयोजित हुआ। तो गांव के बड़े बूढ़ों ने सोचा कि दोबारा हमारे गांव में गुरुजी कब आएंगे, तो क्यों ना ऐसा कुछ करा लिया जाए गुरुजी के शुद्ध हस्त से। शुभ भी है और शुद्ध भी है, तो उनके कर कमलों से क्यों ना हमको गांव में मंदिर तो बनाना ही है दुर्गा माता का, तो मंदिर का शिलान्यास क्यों ना गुरुजी के शुद्ध हस्त से हो जाए। शिलान्यास गुरुजी को प्रार्थना करके करवा दिया। 1 साल में बहुत बढ़िया मंदिर बना दिया। अब उस मंदिर में लोग परिक्रमा करते हैं तो उनकी मनोतियां पूरी होती है, और इतना प्रसाद आता है मंदिर में कि बांटते बांटते थकते हैं। और उस गांव में पानी का स्तर भी ऊंचा रहता है, गर्मियों में भी पानी की कमी नहीं पड़ती, कुओं में पानी खाली नहीं होता। शुद्ध हस्त, जहां परम शुद्ध परमात्मा अपनी पूर्ण कला से प्रकट हुआ है। तो संत ने कहा कि बेटे न मांगो तो अच्छा है, क्योंकि तुम वो न मांग सकोगे ईश्वर से जो मांगना चाहिए। तुम वो मांगोगे जो अल्प वाला होगा, अंत वाला होगा और छूट जाने वाला होगा। लोग यही तो मांगते हैं ना मंदिर में जाकर, हे भगवान मेरी दुकान अच्छी चले, हे भगवान मेरा नौकरी अच्छी मिल जाए, हे भगवान जरा बेटे बेटी की शादी हो जाए। चलो हो गई शादी, हो गया पैसा मिल गया, दुकान अच्छी चल गई, पर फिर क्या? जो पाया वो अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। भगवान गीता में कहते हैं
7वें अध्याय में भगवत गीता, कि लोग ऐसी चीज मांगते हैं अल्प बुद्धि के कारण। बुद्धि नहीं, ऐसी बात नहीं, कम है। कईयों की उग्र बुद्धि होती है, दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना, लूटमार करना, जिसको धमकाना। तू क्या समझता है, तू क्या समझता है, मैं तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे को दिन के तारे दिखा दूंगा। तूने कभी देखे दिन के तारे दूसरों को दिखाने चला? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उग्र बुद्धि। दूसरे होते हैं क्षुद्र बुद्धि। बस पैसा मेरा, परमेश्वर, पत्नी मेरी, गुरु, बच्चे मेरे, शालिग्राम, पूजा किसकी करूं, कमाऊं खाऊं, खाऊं कमाऊं, कमाऊं खाऊं, खाऊं कमाऊं, उसी में लगे। एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा, चल मैं तेरे को पूरा शहर घुमा के आऊं मुफ्त में। तो उसको लगा कि पूरा शहर मुफ्त में घुमाएगा, वाह ये तो बढ़िया बात है। ऑटो करना हो, टैक्सी करनी हो तो पैसा खर्च करना पड़ता है, कहीं जाना हो तो, ये तो मुफ्त में पूरा शहर घुमाएगा, चल भाई चल। वो तो खुशी खुशी उसके साथ गया। बाद में पता चला कि वो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी चलाता है, कचरा उठाने वाली गाड़ी, शहर की, पूरे शहर का कचरा उठाता। तो संसार में लोग ऐसे लोगों का संग करते हैं जिससे दिमाग में कचरा ही इकट्ठा हो जाए, ये मेरा, ये मेरा, ये अहम, अपेक्षा और आसक्ति, ये कचरा ही तो है, ये बढ़ जाए, ऐसे लोगों का संग करते हैं। पर साधक सदगुरु के सत्संग में जाते हैं, गुरुद्वार पर जाते हैं, आश्रम की पवित्र भूमि पर बैठकर जप करते हैं, मौन रखते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं। और ऊंची कमाई के धनी हो जाते हैं। तो संत ने कहा कि बेटे, तुमको अभी वो सुख मिला नहीं है, तुम क्षुद्र सुख में उलझे हो। थोड़ा सत्संग करो तो बुद्धि शुद्ध हो, न उग्र बुद्धि हो, न क्षुद्र बुद्धि हो। हां, अल्प बुद्धि हो तो भी सत्संग के वातावरण में जाकर वो व्यक्ति सद्बुद्धि का धनी बन सकता है। हनुमान चालीसा में प्रार्थना नहीं की शुरुआत में, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो, पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई, हरहु कलेश विकार। तो उस भक्त का भला हो सकता है, पर अहंकारी व्यक्ति का तो क्या कहा जाए। एक अहंकारी आदमी था, न धन अच्छे काम में लगाता था, न समय अच्छे काम में लगाता था। समझदार आदमी धन भी अच्छे काम में लगाते हैं, समय भी अच्छे काम में लगाते हैं। कंजूस था। जब अंतिम सांस गिन रहा था तो उसके 3 बेटे आपस में सोचने लगे कि पिताजी की अंतिम यात्रा कैसे निकालेंगे। तो एक बेटा बोला कि बढ़िया ढंग से एक जीप, खुली जीप को सजाएंगे, उसमें इनकी अर्थी रखेंगे और अंतिम यात्रा निकालेंगे। दूसरा बेटा बोला पागल है, पिताजी कितना बचत करने में मानते थे और तू खर्चा करने में मानता है। साधारण सादे ढंग से अंतिम यात्रा निकालेंगे, वो अर्थी तैयार ले आएंगे। तीसरा बोला कि नहीं, बाजार से क्यों मंगाते हो, खेत में 2 पुराने सड़े हुए बांस पड़े हैं, उसी पे बांध के ले चलते हैं पिताजी को, क्योंकि वो तो फिर वहीं छोड़ के आने पड़ेंगे। इतने में इनका बाप खड़ा हुआ और बोला, बेवकूफों, खेत के 2 बांस का खर्चा भी क्यों करते हो, मेरी पुरानी टूटी हुई चप्पल लाओ, मैं पहन के शमशान में जाकर ही मरूंगा। ऐसी मूढ़ता या मन की, कितनी मूढ़ता, कितनी नासमझियां है। और ऐसी नासमझी भरी सोच हो जिसकी, वो ईश्वर से मांगेगा तो भी क्या मांगेगा। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसा। एक बहुत बड़ी सेठानी, बहुत संपत्ति थी उनके पास, वो
बेचारी किसी कारण बीमार हो गई, तो डॉक्टर आता था इलाज करने। कभी ये डॉक्टर के पास जाती थी, तबीयत इसकी अच्छी हो गई। एक दिन ये डॉक्टर के पास गई, सोचा कि इसने इलाज किया है मेरा, दवाइयां दी है, कई बार इसने घर पे आकर भी मेरी जांच पड़ताल की है, तबीयत अच्छी कर दी, तो अब इसकी फीस इसको देकर आऊं। तो सेठानी एक कीमती थैला ले गई, रत्न जड़ा हुआ, रत्न जड़ित एक थैला, कंधे पर लटकाते ना सब, बगल थैला, बड़ा कीमती रत्न से जड़ा हुआ, और उसके अंदर कुछ रुपए भी रखे थे, खाली नहीं था। एक आध मिठाई का बॉक्स भी रखा था, कुछ काजू बादाम किशमिश भी रखे थे, कि डॉक्टर ने अच्छा ख्याल रखा। जाकर के सेठानी ने कहा कि आपने मेरी बहुत सेवा की, अच्छी तरह इलाज किया, मैं ठीक भी हो गई, तो मैं आपके लिए ये लाई हूं, आप रखिए। अब ये जो डॉक्टर था ये सोचने लगा कि मेरे पैसे तो ज्यादा खर्च हुए हैं, अब ये तो खाली मेरे को छोटा सा थैला देकर जा रही है, 25-50 रुपए का होगा, 100 रुपए का होगा, और क्या, और मेरे तो करीब 550-600 रुपए खर्च हुए हैं, और छोटा सा थैला देकर जा रही है कि ये आप रखो। वो महिला सेठानी जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी फीस तो देते जाइए। अब सेठानी को आश्चर्य लगा कि इतना अच्छा रत्न जड़ित बैग दिया है मैंने इसको, और लगता है कि ये डॉक्टर इन रत्नों को साधारण कांच के टुकड़े समझ रहा है, हालांकि ये कांच के टुकड़े नहीं हैं, ये बड़े कीमती रत्न है, और ये मुझसे 600 रुपए मांग रहा है। सेठानी ने कहा मैंने ये बैग दिया है ना आपके लिए। बोले नहीं नहीं, मेरी तो 600 रुपया फीस दो मेरे को। सेठानी ने कहा ठीक है। बैग उठाया और उसके अंदर जो रुपए रखे थे 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, 10-10 हजार की 2 गड्डियां बंडल निकाले और उसमें से 600 रुपए निकाल के दिए कि ले रख, मैं ये चली। वो बैग लेकर चली आई सेठानी। मुझे लगता है डॉक्टर जरूर फिर बीमार हो गया होगा उसके बाद, क्योंकि वो 20,000 रुपए थे उसके अंदर और रत्न जड़ित थैला था। वो रत्नों की कितनी कीमत थी, और सेठानी वो सब उसके लिए ही लाई थी, अपनी तरफ से लाई थी, पर इसने अपनी क्षुद्र मांग से सब गंवा दिया। नहीं नहीं, मेरी फीस, मेरा 600 रुपया दो मेरे को। आदमी कितना अपनी मांग के कारण गंवाता है ये उसको पता नहीं है। रावण ने तपस्या की, ब्रह्मा जी और शिव जी आए वरदान मांगो, तो इसने ये नहीं कहा कि आपको जो अच्छा लगे वो दीजिए, इसने अपनी तरफ से मांग रखी और वो मांग ही रावण की मृत्यु का कारण बनी। भगवान राम ने भरत को कहा चित्रकूट में कि भरत तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे। बोलो, तुम अगर कहोगे अयोध्या चलो तो हम चल देंगे, बोलो तुम क्या कहते हो। तो भरत जी ने अपनी कोई मांग नहीं रखी। भरत जी ने कहा जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आप राजी हो वही आप करिए, और आप जो कहेंगे वो हम सब राजी होकर करेंगे। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी। आप राजी होकर, संकोच छोड़कर
प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहु सब, तो मिटहि अनट अवरेव। आप जो कहोगे वो सब करेंगे, तो हमारे जीवन में से उलझने और उपद्रव ये सब मिट जाएंगे। तो भक्त अपनी मांग नहीं रखता है कि ऐसा ही हो, जो तेरी मर्जी। शुभ संकल्प जरूर करेगा भक्त, पर अहम से रहित होकर, क्योंकि अहंकार सारी पीड़ाओं का स्रोत है, नरक का द्वार है। अहंकारी समझता है अहंकार स्वर्ग का द्वार है, परंतु काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। अभी यहां सत्संग हो रहा है, पूना तो कितना बड़ा है, पर क्या सब लोग सत्संग में आ पाए? नहीं आ पाएंगे। अहंकार झुकने नहीं देता है गुरु के चरणों में, ईश्वर के चरणों में। अहंकार अंधा होता है, अहंकार को दिखाई नहीं देता, पर लोग उसको पकड़े रहते हैं। जिसको फेंकना है उसको संभालते हैं, और जिसको संभालना है उसको अनदेखा कर देते हैं। सत्संग को संभालना चाहिए, पर उसको छोड़ देते हैं। और दुनिया की चीजें जो छूट जाएगी उसको पाने के लिए सत्संग को छोड़ देंगे। नहीं, मेरे को दुकान पे जाना है, मेरे को ऑफिस पे जाना है। इतने साल दुकान पे गया तो वो धन पाया जो साथ जा सके, नहीं पाया तो 2 दिन सत्संग के लिए निकालने चाहिए कि अब 2 दिन मैं वो कमाई भी करूं जो मौत के बाद भी मेरे साथ जाएगी। वो उन विचारों को विवेक नहीं जगता। तो जिसको फेंकना है उसको संभालते हैं, जिसको संभालना है उसको अनदेखा कर देते हैं। असार को संभालते हैं, सार की खबर भूल जाते हैं। ओस की बूंदों से जैसे कोई प्यास मिटाना चाहे। गंगा बह रही है, उसको छोड़ दिया, और ओस की बूंदें घास के पत्तों पर पड़ी थी, उनको चाट रहा है कि प्यास मिटेगी, प्यास मिटेगी। या यूं कहो कि कोई प्यास मिटाने के लिए खाली गिलास अपने होठों के पास रखे, तो क्या उसकी प्यास मिटेगी? तो इस प्रकार की कई नासमझियां पालकर लोग अपने को मानते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। पर बड़े में बड़ा वो है जो भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के चरणों में प्रीति रखकर अपना जीवन सार्थक करे, वो ही बड़ा है। आप बोलना साथ में, धन विद्या गुण आयु बल, धन विद्या गुण आयु बल, ये न बड़प्पन देत, ये न बड़प्पन देत, नारायण सोई बड़ा, नारायण सोई बड़ा, जाका हरि से हेत, जाका हरि से हेत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस सरल उपाय बताए गए हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर और गुरु के आगे कोई मांग न रखे और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति अपने आप हो जाए। जैसे शिव पुराण में लिखा है कि पूनम के बाद जो चतुर्थी आती है उस दिन कोई सुबह गणपति का पूजन करे और रात को चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दे तो उसके जीवन में आने वाले विघ्न दूर होते हैं। थोड़ी देर जप करे बैठकर, और महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस दिन शाम को सूर्य अस्त हो रहा हो, उस टाइम घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो तो 5 बत्ती वाला एक दीपक जला के रख दें, बैठ के जप करें तो उसकी आर्थिक समस्याएं, कर्ज आदि की समस्याएं दूर होगी। आज 17 तारीख है, 20 मार्च मासिक शिवरात्रि, और उस दिन मंगलवार भी है। तो ये बड़ा शुभ योग है। जिनके ऊपर कर्जा हो ना, जो कर्जे से छूटना चाहते हो, उनके लिए बड़ा सुंदर दिन है 20 मार्च, मासिक शिवरात्रि और मंगलवार। हो सके तो उस दिन नमक मिर्च बिना का भोजन करें और शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब ये विधि करें, बढ़िया होगा। फिर अगली मासिक शिवरात्रि 19 अप्रैल, उस दिन भोजन जैसा करते हैं कर सकते हैं, पर शाम के टाइम ये विधि करें। फिर उसके बाद मासिक शिवरात्रि 19 मई को है। शेगांव वाले गजानन बाबा के एक भक्त का तो नियम था कि हर मासिक शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाके जप करते थे। और एक दिन क्या हुआ कि मासिक शिवरात्रि के दिन ही शाम के समय गजानन बाबा उनके घर आ गए। अब बाबा घर आ गए और हर मासिक शिवरात्रि को मंदिर में जाने का नियम, अब क्या करूं? तो उसको हुआ कि जो गुरु हैं वो शिव हैं, जो शिव हैं वही गुरु हैं। बेल पत्ते उठाए और गजानन बाबा के सिर पे ही रखने लग गया। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम ओम नमः शिवाय। फिर दूसरा बेल पत्र उठाए, बाबा के सिर पे रखे, गजानन बाबा के सिर पे, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। और इसको रात को सपने में महसूस हुआ कि सचमुच आज मेरी शिव पूजा सही अर्थों में संपन्न हो गई और शिव जी मेरे पर बहुत प्रसन्न हुए। तो 19 मई, फिर 17 जून मासिक शिवरात्रि। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार कई लोग बेचारे जीवन में आने वाली समस्याओं से छूटने के लिए कई पंडितों के पास, कई ज्योतिषियों के पास, कोई कुछ जन्म पत्री लेकर, कोई अंगूठियां बनवाने घूमते रहते हैं। एक सूरत में तो एक साधक आए, उनके बच्चे की जन्म पत्री उन्होंने किसी ज्योतिषी को दिखाई तो उसने कहा कि आपका बेटा अल्पायु का है, जल्दी मर जाएगा। अब 5-6 साल का बच्चा है अभी, और उसके मां बाप को डरा दिया कि आपका बेटा जल्दी मर जाएगा, अल्पायु है। तो वो लोग मुझे मिलने आए आश्रम में। मैंने कहा आप ले आओ जन्म पत्री, हम आश्रम में देखते हैं। वो लाए तो आश्रम बताया उसको देखकर कि अल्पायु नहीं, उल्टा बहुत अच्छी इसकी लंबी उम्र है। वो तो डरा देते हैं कि ताकि तुम कुछ विधि कराओ और हमको 5-10 हजार रुपया दक्षिणा धरो, तुम चाहे तरो चाहे मरो। तो इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए।
अपनी भक्ति बढ़ाते जाएं तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति सब सुखों की खान है। गुरुचा नाव घेता घेता चला रे चला हो हरिला बेटा। तो 17 जून फिर 17 जुलाई मासिक शिवरात्रि, मंगलवार है उस दिन, और उस दिन नमक मिर्च बिना का भोजन। जिस दिन मंगलवार पड़ता हो मासिक शिवरात्रि को, नमक मिर्च नहीं, तो घर में से आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो 17 जुलाई मंगलवार मासिक शिवरात्रि। फिर 15 अगस्त देश आजाद हुआ वो दिन, मासिक शिवरात्रि। देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, और कर्जे के भार से जो दबे हैं वो आजाद हो कर्जे के भार से। अंग्रेज रात को भागे थे ना, ऐसे कर्जा रातों रात भागे, मुक्त हो कर्जे से। फिर सितंबर की मासिक शिवरात्रि नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि इस बार अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में जो रोज दोपहर को खाना खाने से पहले भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ के फिर खाना खाते हैं ना, उनके घर में से बरकत कभी कम नहीं होगी। तो इस बार अपने आश्रम के कैलेंडर में से देख लेना, पुरुषोत्तम मास कौन सी तारीख को शुरू हो रहा है, कौन सी तारीख को पूरा हो रहा है। उन दिनों में अनुष्ठान करना चाहिए, जप ज्यादा करना चाहिए गुरु मंत्र का, और सारस्वत्य मंत्र लिया है विद्यार्थी भाई बहने हैं वो भी कर सकते हैं। और भोजन अनुष्ठान न कर सके तो भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पढ़ के फिर भोजन करें, केवल दोपहर को। 13 अक्टूबर मासिक शिवरात्रि, 12 नवंबर मासिक शिवरात्रि, 11 दिसंबर मंगलवार मासिक शिवरात्रि, फिर 10 जनवरी मासिक शिवरात्रि, 8 फरवरी मासिक शिवरात्रि, 10 मार्च महाशिवरात्रि, जो हर साल गुरुदेव का सत्संग नासिक में होता है। तो इस प्रकार भक्त अपने जीवन में ये शास्त्रोक्त नियम करके समस्याओं को दूर ही रखें और अपना हौसला बुलंद रखें। गुरु का नाम जपते जपते, गुरु का सुमरण करते करते अपनी जीवन यात्रा सुखपूर्वक पूरी करें। जिनके जीवन में गुरु नहीं, गुरु भक्ति नहीं, ऐसे लोग चलते तो बहुत हैं पर मंजिल नहीं आती है।